तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो न्यूट्रिशन बेसिक्स का आज तीसरा एपिसोड होने वाला है और मैं उस मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करूँगा जिससे सबको ही दुश्मनी है बिना बात की है, वो है फ़ैट्स। तो क्या हम फ़ैट्स खाने से मोटे होते हैं नहीं होते, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। क्या आप लोगों की मिथ्स हैं फ़ैट्स को लेकर, लोग क्या गलत चीज़ें सोचते हैं और फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं फ़ैट्स के, मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। तो अब चलिए ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ, फ़ैट्स खाने से मोटे नहीं होते। जो बॉडी फ़ैट होता है, यानी आपकी जो चर्बी होती है, वो अलग चीज़ है। जो ये खाने वाला फ़ैट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये अलग है। तो अब चलिए ज़रा शुरू करता हूँ। फ़ैट्स जो है हमारी बॉडी के लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारी बॉडी फ़ैट्स को प्रेफर करती है। तो फ़ैट्स जो है वो एनर्जी डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़ होती हैं। हमने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज़ है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज़ है, लेकिन फ़ैट्स में 9 कैलोरीज़ होती हैं। डबल कैलोरीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, तो यानी एनर्जी डेंसेस में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और भी फ़ायदे जैसे कि हमें एनर्जी मिलती है, ज़्यादा एनर्जी होती है फ़ैट्स में, साथ में हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है और जॉइंट हेल्थ को भी। तो फ़ैट्स का एक और फ़ायदा है कि वो इनडायरेक्टली मसल बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हेल्दी फैट्स की जब इंटेक आप लोगों की सही रहती है ना, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन सही तरीके से होता है। और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अगर आपका सही है, अच्छा है, ज़्यादा है, तो आप उतना ही ज़्यादा मसल बिल्ड कर सकते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली फैट्स हमारी हेल्प करता है मसल को बिल्ड करने में। इसका मतलब ये नहीं कि फैट्स ही खाते रहो, बस ये थोड़ी बहुत हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में, जो अल्टीमेटली मसल को बिल्ड करने में हेल्प। अब बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की। फैट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड के बारे में बताता हूँ। जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हेल्दी फैट्स कहा जाता है उन्हें। अब इसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड आ जाते हैं, बट मैं उन लोगों को एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो बस आप ये जान लीजिए, जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो हेल्दी फैट्स हैं, ठीक है। इसके हमारी बॉडी में ये हमारे हार्ट हेल्थ अच्छा रखेंगे, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हेल्दी फैट्स का इंटेक जब सही होता है तो ऐसा होता है। तो हार्ट हेल्थ सही रहेगी तो हमारा ब्लड फ्लो सही रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ना हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा, मेंटेन रहेगा, हमारी जॉइंट्स की हेल्थ भी सही रहेगी। तो दूसरे हमारे आते हैं ट्रांस फैट्स। तो ट्रांस फैट्स में कहने अनहेल्दी फैट्स कहा जाता है। अगर ट्रांस फैट्स का इंटेक आपका ज़्यादा है तो आपको हार्ट डिजीज हो जाएंगी, जिससे आपका हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा और कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी हो जाता है, और भी कई तरीके की सीरियस बीमारियां होती हैं। तो ट्रांस फैट आप लोगों को मिल जाएगा प्रोसेस्ड फूड्स में, जैसे कि आपके प्रोसेस्ड ऑयल्स हैं, रिफाइंड ऑयल्स वगैरह, आपके जितने भी रिफाइंड घी हैं, उन सब में आपको ट्रांस फैट मिल जाएगा जो अनहेल्दी है। आपको हार्ट की बीमारियां उनसे ज़्यादा होंगी और आप लोगों को बताओ कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जितने ही प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनमें आपको ट्रांस फैट मिलेगा। आपके रिफाइंड घी हो गए, ऑयल्स हो गए, इन सब में ट्रांस फैट बहुत। तीसरा आता है हमारा सैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट भी एक लिमिट तक हमारा रहना चाहिए। तो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपको मिल्क हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, इन सब में मिल जाएगा। और इनकी लिमिट, इनका जो इंटेक होता है वो लिमिट में रखना पड़ता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनको भी एक तरह से कह सकते हो ना ही ये उतने हेल्दी हैं और ना ही ये अनहेल्दी हैं, तो कहीं ना कहीं समझ लो ये बीच में ही है और इनका इंटेक भी एक लिमिट में होना चाहिए। तो अब बात करता हूँ मिथ्स की। तो सबसे पहला मिथ फैट्स है जो यही है, वो जो सबसे कॉमन है कि फ़ैट्स खाने से मोटे हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनको अगर फैट्स कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है उनसे हम फैट होते हैं। तो असल में हमारी बॉडी में चर्बी होती है ना, वो अलग चीज़ है, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। होता कि मैं आपको 2 वीडियो से बताया जा रहा हूँ कि ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ की वजह से आप लोग मोटे होते हैं, फैट होते हैं। अब कैलोरीज़ आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिल रही है, प्रोटीन से भी मिल रही है और फैट से ही मिल रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फैट्स को बोलेंगे। हाँ, फैट्स में कैलोरीज़ ज़्यादा हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ैट्स आप लोगों को मोटा कर रहे हैं। हो सकता है आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो फैट स्टोर होने लग जाएगा बॉडी में। तो ये होता है ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ की वजह से आप मोटे होते हैं। कन्फ्यूजन अपने दिमाग से हटाओ कि फ़ैट्स और फैट दोनों सेम है, यानी फ़ैट्स खाने से मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। और दूसरा होता है, कहते हैं कि फैटी चीज़ें आप जितनी भी खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है। जब आप अनहेल्दी फैट्स ज़्यादा खाते हैं, यानी अगर ट्रांस फैट्स का इंटेक है रेगुलर बेसिस पे आपकी डाइट में, आप सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में LDL बढ़ता है, जिसका मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उससे आपके हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सब बीमारियाँ आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से लगती हैं। और दूसरा हमारा आता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारा, और इससे आपकी हार्ट हेल्थ सही रहेगी, ब्लड फ्लो सही रहेगा, ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रहेगा। जो HDL है वो आपकी बॉडी में तब बढ़ेगा जब आप हेल्दी फैट्स का इंटेक आपकी डाइट में सही अमाउंट्स में है। इंटेक अगर सही रहेगा तो आपकी हार्ट हेल्थ भी सही रहेगी। तो फैट्स का इंटेक आपके शरीर में सही होना चाहिए। तो फैट्स का इंटेक आपकी बॉडी में सही होना चाहिए, बट लिमिट में होना चाहिए। जब हर चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो उसका नुकसान होता है। बस इस बात का ख्याल रखें कि एक्सेस में आप इंटेक ना करें। एक्सेस में इंटेक करोगे तो ओबेसिटी तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज़ हो रही है। इसके बारे में डिटेल में मैं 5वें एपिसोड में कवर करने वाला हूँ, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसलिए इन शॉर्ट आप अवॉइड करें जितने भी प्रोसेस्ड फूड है, रिफाइंड फूड्स हैं। एक तो उनमें सिंपल कार्ब्स भी होते हैं, जो मैंने एपिसोड 1 में आप लोगों को बताया था। उनमें ट्रांस फैट्स भी होता है, तो कहीं ना कहीं बीमारियाँ आप लोगों को लग ही रही हैं। मैं उसमें भी आप लोगों को बता चुका था कि प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड्स के क्या नुकसान हैं। अब फैट्स वाले वीडियो में भी वही चीज़ बता रहा हूँ
कि क्या नुकसान है। तो इसलिए हेल्दी फैट से इंटेक अपना रहे। अब बात करता हूँ ओवर कंजम्पशन की। तो ओवर कंजम्पशन में जैसे आप इतना जान चुके हैं, आप ओवर कंजम्पशन जब किसी भी चीज़ के कर लेंगे तो फैट बढ़ेगा, मोटे होंगे, ओबेसिटी आएगी। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं अगर आप फैट की ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, वो ये है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको हार्ट डिजीज़ हो जाए, आपको हार्ट डिजीज़ होंगी। मैंने आपको बताया अनहेल्दी फैट्स का इंटेक जब आपका है रेगुलर बेसिस पे, तो चांसेस बढ़ते हैं हार्ट डिजीज़ के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, ब्लड प्रेशर वगैरह, हर चीज़, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो इसलिए ये होते हैं इनके नुकसान। तो दोस्तों मैंने इन तीनों एपिसोड्स में आप लोगों को इनकी ओवर कंजम्पशन के बारे में बताया, बट मैंने ये नहीं बताया कि इनको कितना कंज्यूम करना है। तो वो मैं आप लोगों को 5 एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैं कैलोरीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने वाला हूँ। क्योंकि कैलोरीज़ के कॉन्सेप्ट के बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि इंटेक आप लोगों का कितना होना चाहिए तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट का। तो उस एपिसोड में पूरा क्लियर करेंगे कि कितना इंटेक होना चाहिए। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि इनकी ओवर कंजम्पशन के क्या क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।